अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग है। मैं एक स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कराची पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक, जो कि एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं वो क्या ज़िंदगी भर लेनी होती हैं, और अगर बीपी नॉर्मल हो जाए तो क्या दवाइयाँ छोड़ी जा सकती हैं, या अगर मुझे ब्लड प्रेशर महसूस नहीं हो रहा तो क्या मैं दवाई लूँ। ये बड़ा कॉमन एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, जिसकी वजह से दवाइयाँ लोग छोड़ देते हैं और उसकी वजह से उनको कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। देखिए, वो मरीज़ के जिनको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो चुका है और वो डायग्नोसिस के बाद उनको ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू हो चुकी है और जिससे अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल है, तो ऐसे मरीज़ों को अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि उनका ब्लड प्रेशर दवाई पे कंट्रोल है और उस दवाई की वजह से ही उनकी जो रीडिंग्स हैं वो नॉर्मल रेंज में आ रही हैं। और अगर आपको वो रीडिंग नॉर्मल रेंज में रखनी है तो आपने वो दवाई कंटिन्यू करनी होगी, क्योंकि बॉडी उस दवाई की वजह से ही बीपी को नॉर्मल रेंज में कर रही होती है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें बीपी महसूस ही नहीं होता, हमें जब महसूस होता है हम सिर्फ तब दवाई लेते हैं। देखिए, ये बहुत ही ख़तरनाक आदत है। क्यों ख़तरनाक आदत है कि बीपी जब आम तौर पे लोगों को महसूस होना शुरू होता है तो उनकी रीडिंग्स काफ़ी हाई हो चुकी होती है। आम तौर पे जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 की रीडिंग होती है, तो जब थोड़ा बहुत बढ़ता है ब्लड प्रेशर आपका 150-160 तक बढ़ता है तो लोगों को उसकी आदत हो चुकी होती है और उस वक्त तक उनको वो महसूस नहीं होता। लेकिन जब उनका ब्लड प्रेशर 170-180 से ऊपर जाता है तब उनको महसूस होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को कनपट्टियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को सर के पिछले हिस्से में दर्द होना शुरू होता है, किसी किसी को चक्कर आते हैं, किसी किसी का उल्टी मतली होना शुरू हो जाती है। तो ये तमाम अलामात जब शुरू होती हैं तब अगर आप दवाई लेना शुरू करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी रगों पे ऑलरेडी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है। और अब अगर आपने उसको सीरियस नहीं लिया, अब अगर आपने उसकी दवा को मुस्तकिल कंटिन्यू नहीं किया, तो एक वक्त आएगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ते बढ़ते आपको कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी और वो कॉम्प्लिकेशन में फालिज भी हो सकता है, जो कि इस वक्त ब्लड प्रेशर से होने वाला सबसे कॉमन जो है वो आर्जा है। उसके अलावा आपको हार्ट अटैक हो सकता है, मुस्तकिल प्रेशर पड़ने की वजह से आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, आप डायलिसिस पे आ सकते हैं, या उसके अलावा ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के होने से आपको हो सकती है। सो ये बात कि जब तक मुझे महसूस नहीं होगा मैं दवाई नहीं लूँगा, बहुत ही ख़तरनाक आदत है। इसको अवॉइड कीजिए, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए। याद रखिए, पाकिस्तान में हर चौथा शख्स हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है और उन तमाम लोगों में से 50% लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। तो उन 50% में से आपको नहीं होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको मुफीद मालूमात मिली होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।